आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर विधु शेखर पांडे। जी मैं सिवान जिला का पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ जी और अभी प्रदेश प्रतिनिधि हूँ। जी। और पांडे आप भूमिहार समाज से हैं कि ब्राह्मण मैं समाज? ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण ब्राह्मण समाज से हैं। और ये बताइए, आजकल तो कहा जा रहा है कि ब्राह्मण समाज खुल के भाजपा के साथ है, आप कांग्रेस का झंडा बुलंद कर रहे हैं, महागठबंधन के साथ है। ब्राह्मण का सबसे बड़ा दुश्मन आज नरेंद्र मोदी है। भारतीय ब्राह्मणों का शोषण करने वाला नरेंद्र मोदी है और उसकी जितनी नीतियां हैं वे सब ब्राह्मण विरोधी हैं। ब्राह्मण तो भारतवर्ष में अपने अस्तित्व पर टिका हुआ है, अपनी काबिलियत से टिका हुआ है। जी। अच्छा, अब आते हैं हम बिहार की राजनीति में। आज जिस तरह का माहौल यहाँ पे गरमाया हुआ है गांधी मैदान में, इसको देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बिहार और भारत का भविष्य दिख रहा है। और 2029 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे, यह स्पष्ट दिख रहा है। अच्छा, 16 दिन में 1300 किलोमीटर अपने कदमों से नाप दिया राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने। लाखों लाखों का हुजूम उनके साथ उमड़ा रहा, कदम से कदम मिला के बुजुर्ग बच्चे सब चलते रहे। उसका नतीजा आज बिहार में क्या निकल के आया है? महागठबंधन के फेवर में अगर देखा जाए, निचोड़ देखा जाए तो 2025 के वोटों की राजनीति को देखते हुए देखा जाए तो क्या कहेंगे? जब भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच जाने का, जनता के बीच विपक्षी दलों के विचारों को जाने का सारा मार्ग बंद कर दिया और राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए अरबों खरबों खर्च किए, तो वैसी स्थिति में राहुल गांधी के पास इस पैदल यात्रा के अलावा और दूसरा कोई साधन नहीं रह गया था कि वे कांग्रेस की बात जनता के बीच में कहें और बिहार और देश की जनता की जो कठिनाइयां हैं उसको समझें। और आप देख रहे हैं कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा और इस यात्रा के द्वारा जो देश की जनता से संपर्क किया, उसका यह प्रतिफल है कि आज जनता के बीच में आज राहुल गांधी जी सबसे एक नंबर पर नेता बने हुए हैं और देश की जनता के बारे में जो उनके विचार हैं और जो उनकी नीतियां हैं उसको जनता स्वीकार कर रही है। और जब महात्मा गांधी को इस देश को आजाद करना था तो उन्होंने इस देश का दौरा किया था और इसी बिहार के चंपारण में आकर उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए थे और इसी बिहार ने उनको महात्मा की उपाधि दी थी। इसी बिहार ने तेजस्वी यादव को जननायक की उपाधि दी है, आप ही के पप्पू यादव ने। इसी बिहार ने राहुल गांधी को जननायक की उपाधि दी है, इसी बिहार ने। तो अब जब जननायक तेजस्वी यादव को कह दिया है, वो कहते हैं पप्पू यादव कि हमारा भाई मुख्यमंत्री बनेगा तो सबसे अच्छा होगा। तो आप क्या सोचते हैं, आम लोग क्या सोचते हैं तेजस्वी यादव जब आप लोगों के सरदार बन के उभरते हैं? वे सरदार नहीं, हम लोगों के सेवक बनकर उभरेंगे, बिहार की जनता के सेवक बनकर उभरेंगे और उनके सहयोग से, आज राहुल गांधी के सहयोग से बिहार के महान सेवक तेजस्वी यादव बनेंगे और कल तेजस्वी यादव के सहयोग से राहुल गांधी भारत की आत्मा और भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। करते हैं राहुल गांधी, दो भाई तेजस्वी और इससे उन दोनों की केमिस्ट्री समझनी चाहिए और जो जनमानस है और जितने भी लोग संवेदनशील हैं उनको समझना चाहिए कि भारत और बिहार बदलाव की ओर बढ़ चुका है और ज्यादा दिनों तक मोदी और शाह की जोड़ी अडानी और अंबानी की मदद नहीं कर पाएगी। मतलब दो युवाओं की जोड़ी उस जोड़ी को काट देगी। बिल्कुल, ये इन दोनों युवक दो देश को बेच रहे हैं, दो देश को खरीद रहे हैं और इस देश को के मध्यम वर्ग को कंगाल बना चुके हैं और लोगों को गरीब बनाने जा रहे हैं। यही राहुल और तेजस्वी की जोड़ी उनकी जोड़ी को नष्ट नाबूद करेगी और नए नए योद्धाओं को, नए नए बाजीगरों को पैदा करेगी। अच्छा, और भारत का विकास होगा। तो जब पैदल यात्रा की आपने बात कर दिया तो एक और युवा है जो लगातार पूरे बिहार को अपने कदमों से नाप रहे हैं, प्रशांत किशोर पांडे जी। वो भी आप ही के समाज से निकल के आते हैं और कहते हैं कि मैं बिहार को बदलने निकला हूँ, मैं युवाओं के लिए, रोजगार के लिए निकला हूँ, मैं पलायन रोकने के लिए निकला हूँ और मैं बिहार की बेहतरी की बात करने के लिए निकला हूँ। कभी कभी मुझको उन पर बहुत दया आती है, कभी कभी मुझे प्रशांत किशोर पर दया आती है।
आज बिहार में कोई स्पेस इंडिया और एनडीए गठबंधन के बाद किसी दूसरे का नहीं है। ऐसे में वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उनको या तो इस दोनों में से किसी के साथ जुड़ जाना चाहिए या अभी शांत हो जाना चाहिए। मतलब आपके कहने का मतलब है कि तेजस्वी और राहुल गांधी का उनको आगे बढ़ के हाथ मजबूत करना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी बात कर रहे हैं। उनकी जो इच्छा हो। मैंने तो दोनों ऑप्शन उनको दिए कि या तो अगर राहुल गांधी और तेजस्वी अगर उनके अच्छे लगते हो तो उनके साथ चले आए, और अगर भाजपा और नीतीश अच्छे लगते हैं तो उनके साथ चले आए। तो तेजस्वी को कहते हैं कि 9वीं फेल का सरकार चलाएगा। वो तो ऐसी बात करते हैं, कहते हैं कि ये तो अपने परिवार से बाहर नहीं निकल पाते हैं और कैसे वो आ जाएंगे इनके साथ। फिर नरेंद्र मोदी कितना पास हैं, और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। पीएम हाउस में कितना दिन बैठते हैं, कितना दिन काम करते हैं, सरकार चलती है कि नहीं। लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी जो शिक्षा दीक्षा उस समय की थी, उसकी और जो अंग्रेजियत का माहौल था उसमें उन्होंने कैसे प्रधानमंत्री को। तमाम क्रिकेटर भी पढ़े लिखे नहीं, बहुत पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए ये बताइए क्या उनकी कोई इच्छा नहीं होगी मुख्यमंत्री बनने की, जैसे सम्राट चौधरी चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाए, ये दोनों तो वह चाहते हैं। हमारी इच्छा हो जाए कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं तो ये हमारे लिए कितना उचित है। हम पागल न कहे जाएंगे कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं। तो प्रशांत किशोर को भी तो इसीलिए कह रहे हैं, उम्र में मैं उनसे बड़ा हूँ, मेरे जाति के हैं, इसीलिए मुझको उन पर तरस आती है। और मैं उनसे ये सलाह दे रहा हूँ कि दोनों में से किसी को ज्वाइन कर लीजिए। अभी आपके लिए स्पेस नहीं है, अवसर जब आएगा तब काम कीजिएगा। चलिए, एक अच्छा प्रशांत किशोर के साथ एक और लड़का है, जान गए उसको कि नाम बताएं? मनीष कश्यप। वो भी उसका बड़ा मन था सांसद बनने का, भाजपा ने टिकट नहीं दिया, फिर अब आ गया है इस बार भाजपा को छोड़ करके विधायक बनने। कम से कम विधायक तो आप लोग बनने दीजिए एक अच्छे युवा को। अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति का नाम है मनीष कश्यप। इकबाल मनाइए, धन्यवाद कहिए इस यूट्यूब के सोशल मीडिया के जमाने का कि वह लाइट में आ गया। उसमें क्या गुण है जो इसमें अपनी स्थिरता नहीं, जिसके विचार में स्थिरता नहीं, जिसमें किसी प्रकार की परिपक्वता नहीं, वह क्या विधायक बनेगा। तेजस्वी भैया बुलाएंगे तो हम उधर भी चले जाएंगे। कहने से नहीं होता है। कल एक पागल था, 4 दिन पहले एक पागल था जो बकरी के रेप केस में जेल गया था, साइकिल की दुकान चलाता था, और वो हमारे प्रधानमंत्री को गाली दे दिया। तो ऐसे पागल और मनीषों का सब बनना चाहते हैं, अपने को दिखाना चाहते हैं, तो क्या दिक्कत है। दुनिया में बहुत लोग घूम रहे हैं। हम मनीष कश्यप को और बिहार की जनता मनीष कश्यप को सीरियस नहीं लेती है। बिहार की जनता इस समय किसको सीरियस ले रही है? बिहार की जनता इस समय राहुल जी और तेजस्वी को सीरियस ले रही है, मुकेश सहनी को सीरियस ले रही है, माले को सीरियस ले रही है, कम्युनिस्ट को सीरियस ले रही है, महागठबंधन को सीरियस ले रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये भाई, ये बिहार के तेवर है, ये बिहार का तेवर है, ये बिहार की राजनीति है। हर व्यक्ति यहाँ पे राजनेता है, और जब कोई भी बोलना शुरू करता है तो क्या बोलते हैं, दिल के अंदर जो होती है वो सब बोल देते हैं। ऐसे ही तमाम लोगों से आप लोगों को हम लगातार मिलवाते रहेंगे, बातें दिखाते रहेंगे, और बिहार के दौरे पर हम हैं, चुनावी यात्रा पर हैं, और लगातार आपको बिहार के एक एक जिला, एक एक प्रखंड से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा। अगर अब तक आपने सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। दीजिए मुझे इजाजत, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक राम राम, दुआ सलाम।